अपराध से डरे नहीं, डट कर करे मुकाबला। माधुरी सिंह। मिशन शक्ति के तहत ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने महिलाओं को किया जागरूक। काकोरी विकासखंड की ग्राम पंचायत थावर के ग्राम पंचायत सचिवालय में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को जागरूक किया गया। इस दौरान ग्राम प्रधान माधुरी सिंह मालथाने की महिला आरक्षी ने महिलाओं को जागरूक किया तथा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने महिलाओं से कहा कि अगर किसी भी तरह का कोई भी अपराध उनके साथ हो रहा हो तो महिलाएं उनसे कतई ना डरे, समस्याओं का डटकर मुकाबला करें। ज़रूरत पड़ने पर पुलिस की सहायता ले व महिलाओं की समस्याओं के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए अन्य टोल फ्री नंबरों पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। इस मिशन शक्ति कार्यक्रम में क्षेत्र की आशा बहुएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, एएनएम सचिव नागेंद्र कुशवाहा गोस्वामी सहित क्षेत्र की महिलाएं मौजूद रहीं। पहले तो मैं आज ये महिला शक्ति का जो प्रोग्राम हो रहा है, मीटिंग हो रही है, इसके लिए मैं अभी यहाँ पर आई हुई हमारे CDPO मैम और हमारी SI मैम और सारे अधिकारी लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने हमारी इस मीटिंग को बहुत सीरियसली लिया और हमारे गांव में आए। तो मैं इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आपके लिए ही ये प्रोग्राम है और आप इसे बहुत ज़्यादा बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो मैं अभी जो बात करना चाह रही हूँ कि प्रधान बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन उसके बाद भी जो हम काम करते हैं उसमें हमें उपलब्धि मिलती है, तो ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि उसको अगर नोटिस किया जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैं तो अपना काम कर रही थी, मुझे ये आइडिया नहीं था कि मुझे अपनी बड़ी विजिट के लिए चुन लिया जाएगा। तो मुझे कर्नाटक जाना हुआ अभी थोड़े दिनों पहले। मैं 8 दिनों वहाँ रही कर्नाटक में के मैसूर हमें मिला था जिला, वहाँ पे हमें ले जाया गया था। तो जब मैं वहाँ की 8 दिन तो मैंने वहाँ की जो पंचायतें हैं उनका कार्य जो भी होता है, वो पंचायतें कैसे अपने कार्य को मैनेज करती हैं, कैसे डेवलप करती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी वहाँ। तो सबसे उन्होंने सारे लेवल दिखाए मुझे पंचायतों के। जो सबसे बड़ी पंचायत है थी वहाँ की, उसका नाम था पोनमपट पंचायत। वो पंचायत करीब 93 करोड़ के टैक्स वसूलती है और उसी से अपना विकास करती है। ये इतना ज़्यादा बहुत बड़ा क्षेत्र है उनका कि वो अपने टैक्सेस पे इतने सीरियस हैं। वो हर क्षेत्र में अपने जो भी पंचायत के कार्य होते हैं उनसे ही वो अपना डेवलप करते हैं, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे जो भी हो, हमारा शिक्षा के क्षेत्र हो, उन सब का विकास वो अपने उन टैक्सेस से ही करती है। उनको सरकार के योगदान या सरकार के द्वारा किसी धन की प्राप्ति नहीं होती, वो खुद ही अपना मैनेज करते हैं। तो मैंने देखा उनके सारे फील्ड, जो शिक्षा का था आंगनबाड़ी, उसमें भी वो अपने आंगनबाड़ी केंद्र में अपने लिए बच्चों के लाइब्रेरी बनवा रखा था उन्होंने। तो छोटे छोटे जो बच्चे आते हैं वो सीखते हैं, वो हर चीज़ उनको हम पढ़ा के नहीं सिखा पाते हैं, उनके लिए उन्होंने सिखाने के माध्यम रखे हैं सारे, जिससे वो अपने सीख के वो सीख पढ़े। तो ये सुविधा की आंगनबाड़ी में बहुत अच्छी लगी मुझे वहाँ की। दूसरा, मुझे वहाँ के जो टीम है, वर्क टीम है, जैसे हमारे यहाँ के सचिव साहब हैं, प्रधान होते हैं या अदर जो पंच होते हैं वहाँ के, वो सारे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं। वो हर मीटिंग्स में आते हैं, अपनी जनता से मिलते हैं, लोगों से सुनते हैं, उनसे बातें होती हैं और वो हर चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं। ये भी मुझे वहाँ का बहुत ज़्यादा पॉइंट अच्छा लगा। और तीसरा था कि वो जो उन्होंने अपना एक वेबसाइट बना रखा है। वेबसाइट, जानते हैं आजकल हर काम डिजिटल होता है, तो वो उन्होंने अपने वेबसाइट बना रखा है। एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है उनकी। उस वेबसाइट के माध्यम से उन्होंने, शक्ला नाम है उसका, तो उस वेबसाइट के माध्यम से वो जनता से जुड़े रहते हैं। उस वेबसाइट पे वो हम जितने भी कार्य, आप जैसे कोई प्रॉब्लम होती है आपको, तो आप के पास आते हैं, तो उनको उस वेबसाइट में सारी चीज़ें, उनको सारी योजनाएं दी जाती हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। जैसे राशन कार्ड बनाना है और जो भी आप यहाँ जन सुविधा केंद्र जो काम करते हैं, वो सारा आपका उस वेबसाइट में ही हो जाता है, आप घर बैठ कर सकते हैं। तो
पंचायत हॉल या जन सुविधा केंद्र जाने की भी जरूरत नहीं है। ये मुझे वहाँ का बहुत ही अच्छा लगा। ये जो थी उन्होंने आगे काम किए कि ये पंचायतों में बहुत, हमारे यहाँ पंचायतों में भी आगे होंगे और हम चाहेंगे करना, क्योंकि हम देखिए गांव से शहर बनता है, शहर से जिला और फिर देश बनता है। तो जब हमारा गांव आगे बढ़ेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये जो भी चीज़ें हैं कर्नाटक सरकार ने हमें सुविधा दी कि हम वहाँ देखें। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने गांव में सबसे पहले जो ध्यान दूँगी, देखिए वहाँ सफाई भी बहुत है। वहाँ के लोग सफाई के लिए खुद से मतलब कॉन्शियस है, उनको पता है हमें क्या करना है, हमारा शहर है, हमारा गांव है। तो जो हमने अभी सफाई अभियान अभी शुरू नहीं किया अपने गांव में, तो जो हम सफाई अपना अभियान चलाने वाले हैं इसमें मैं आपका सहयोग चाहूँगी। और जो भी हम कूड़ा कचरा जो भी अलग अलग है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके डालेंगे, उससे हम खाद वगैरह आगे बनेगी। तो वो जो खाद बनेगी वो भी हम सेल करके अपनी पंचायत, ग्राम पंचायतों का आमदनी बढ़ाएंगे। तो इससे हमारा जो भी पंचायत आगे बढ़ेगी उससे हमारे गाँव में विकास होगा। तो ये चाहती हूँ मैं करना। और तीसरा ये है कि सबसे ज़्यादा सहयोग होता है कि हमारी जो जनता है वो इन चीज़ों की, जो भी हमें गांव में हो रही है, काम हो रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं, योजनाएं आ रही हैं, उनकी जानकारी लेना। तो इस जानकारी के लिए उनको अवेयर करने के लिए भी हम सबसे ज़्यादा अपने मतलब जन सुविधा केंद्र का विकास करेंगे, जिससे लोगों को अभी तो वो वेबसाइट बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो जन सुविधा केंद्र है वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप जब भी आए आपका काम हो जाए। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सी वृद्ध और आती हैं हमारी माताएं बहनों को बहुत प्रॉब्लम होती है, वो यहाँ से वहाँ से वहाँ घूमती हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत है। तो ये मैं चाहूँगी कि ये यहाँ से खत्म हो, उनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये सुविधाएं हम अपने गांव में करना चाहते हैं। और बहुत कुछ देखा मैंने, इतने कम शब्दों में नहीं बता सकती क्योंकि 8 दिन का था विजिट, तो धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। आज मेरा टाइम नहीं है, इसलिए मैं फिर भी हमारे जो अधिकारीगण हैं इनके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारी बात सुन रहे हैं और अगर हमारी हेल्प कहीं करना चाहेंगे